नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा यह कार्यक्रम सृजन लोक प्रकाशन की प्रस्तुति है और यह केवल और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ काव्य संग्रह घिस रहा है धान का कटोरा, कवि लक्ष्मीकांत मुकुल। साथियों, आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ सृजन लोक प्रकाशन से प्रकाशित काव्य संग्रह घिस रहा है धान का कटोरा से अपनी पसंद की कुछ कविताएं। आपको बता दूं, यह कविता प्रतिरोध में खड़ा होता है कृष्ण मेरी पसंदीदा कविता है। आप सुनिएगा, आपको भी पसंद आएगी। कविता जो मन को छू जाए, कविता जो दिल में हलचल मचा जाए, कविता जो आपके मन को झकझोर जाए, जो आपके मस्तिष्क को हिला जाए। आइए सुनते हैं कविता लक्ष्मीकांत मुकुल जी की। कविता प्रतिरोध में खड़ा होता है कृष्ण। अन्याय की विष बेलियां पसरी हैं नंदगांव वृंदावन गोकुल में ही नहीं पूरी दुनिया में। कंसों ने हड़प लिए हैं आम आदमी की निजता को, उनके अधिकार न्याय के लिए उनकी तड़प, जल जंगल जमीन सभी बंधक बनाए जा रहे हैं। मथुरा के धन्ना सेठों की तिजोरियों में पूतनाएं छिन रही हैं। बच्चों की पोषणता तृणावत्तों ने फैला दिए हैं। क्रूरता की अंधड़े वत्सासुरों ने गांव नगर में फैला दिए हैं। धर्म जाति के भेद बकासुरों के नव अवतारों ने अपनी चोंचों में दबोच लिए लोगों की खुशहाली। अघासुरों के अजगर मुखों में अनायास ही बढ़ते जा रहे हैं लोग बाग वैश्विक पूंजी बाजार के दलदल में। जब भी गहराती है समय की बर्बरता, प्रतिरोध में सजग खड़ा होता है कोई कृष्ण। कविता नीलकंठ। कहते थे दादाजी दशहरा में नीलकंठ का दर्शन होता है शुभकारी। कहीं नहीं दिखता नीली गर्दन वाला वह पंछी, चिलबिल बांस इमली गूलर के पेड़ों पर फुदकता हुआ। फुसफुसाती है हवा कानों में, दबोच ले गया है उसे भी विकास की आंधी ने। साथियों, हम सभी रोजगार की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। कई लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य तक जा पहुँचते हैं और कई लोग देश को पार कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। लेकिन जो गाँव की मिट्टी की खुशबू है वो हम सब में बसती है और हम सब जो है उसकी याद में ताउमर बिताते हैं। आज कुछ ऐसी ही कविता मुकुल जी की आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता बिहारी। कविता बिहारी। दुखों के पहाड़ लादे सिर पर चले जाते हैं ये बिहारी। सूरत पंजाब दिल्ली कहाँ कहाँ नहीं, हड्डियाँ तोड़ती कड़ी मेहनत के बीच उनके दिलों के कोने में बसा होता है गांव। बीवी बच्चों की महकती हंसी महानगरों के सतरंगी भीड़ में भी, कड़ी धूप में भी बोझा ढोते हुए आती है उनके पसीने से देहात की गंध। परदेश कमाने गए इन युवकों की जड़ें पसर नहीं पाती वहाँ की धरती में। बबूल की पेड़ों पर छाए बरहों की तरह गुजारते हैं वे अपना जीवन। मूल निवासियों की वक्रोक्ति से झुंझलाए कम मजदूरी पर खटते हुए लौटना चाहते हैं अपने गांव की याद आ जाता है। बारिश की बौछार से बहता हुआ घर, पिता का मुरझाया चेहरा, पत्नी का सुना चौका, पैबंद से अंग ढकते बच्चे, शहरी बने नौकरी पेशा, व्यापार की मकसद से
गांव छोड़ लोगों की तरह नहीं है ये युवक, जो पुश्तैनी गांवों को समझते हैं अपना जैविक उपनिवेश। बाहर कमाने गए युवकों के अंतस में महकती है मिट्टी की गंध। उनके पसीनों के बिहार से बाहर कमाने गए युवकों के अंतस में महकती है मिट्टी की गंध। उनके पसीने की टपकन से खिलखिलाता है गांव का गुलाबी चेहरा।